नेक्स्ट लिखो भाई, क्लास 12 एनसीईआरटी अमाइंस। और देखो मैं क्या लिख रहा हूं, हे एग्जामिनर क्वेश्चन इसी पेज से पूछना, ठीक है ना। ये भी लिख दूं क्या कौन सा क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, देखो सबसे पहले आपको एक सिंपल सी बात पता है कि अल्काइल अमाइन ज्यादा बेसिक होंगे, उससे वीक अमोनिया और उससे वीक अराइल अमाइन ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। एक बार अगर लिखना चाहो लिख सकते हो। जनरल अगर हम बात करें अल्काइल अमाइंस ज्यादा बेसिक होते हैं, देन उससे कम होगा अमोनिया और उससे कम होगा अराइल अमाइन। ये हम पहले एग्जाम्पल में भी स्टार्टिंग में देख चुके हैं, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? फिर इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इन गैसियस मीडियम, इन गैसियस मीडियम, तो गैसियस मीडियम में क्या आता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर? आपको याद होगा, टर्सरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम बेसिक कौन होगा? सेकेंडरी अमाइन, उससे वीक सॉरी उससे लेस बेसिक प्राइमरी अमाइन, और सबसे वीक अमोनिया। और चाहो तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि अराइल अमाइन और पीछे चला जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखना, इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में यहां पे ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है, छोटा ग्रुप तो छोटा नंबर, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। अगर एल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल है तो सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक होगा, उससे कम प्राइमरी, उससे कम टर्सरी और उससे कम अमोनिया। बोलो कोई डाउट है क्या? और अगर आर आपका इथाइल ग्रुप है तो क्या होगा? आगे कौन आएगा? सेकेंडरी अमाइन, उससे कम बेसिक होगा, टर्सरी उससे भी कम होगा, प्राइमरी उससे कम होगा अमोनिया। और इनके रीजन भी मैंने आपको बताए थे। इनके 3 रीजन होते हैं अगर एग्जामिनर कभी पूछे। एक तो रीजन होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बताया था। दूसरा कौन सा था? सोल्वेशन इफेक्ट। और तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। ये 3 फैक्टर एक साथ काम करते हैं। आपको फैक्टर्स के मतलब डिटेल पे नहीं जाना है, बस ये पता होना चाहिए कि ये फैक्टर काम करते हैं, और आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये वाला आता है। बोलो कोई डाउट नहीं है? देखो सिंपल सी बात है, सब जानते हैं अगर गैसियस मीडियम होगा टर्सरी अमाइन ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि उसमें 3-3 प्लस आई ग्रुप लगे होंगे, सेकेंडरी में 2 और प्राइमरी में 1, और अमोनिया में कोई प्लस आई ग्रुप नहीं होता। तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा टर्सरी की, उससे कम सेकेंडरी की, उससे कम प्राइमरी की, उससे कम अमोनिया की। लेकिन एक्वस मीडियम में यानी पानी में जब चेक करते हैं तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ सोल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक फैक्टर भी काम करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी काम करता है। ठीक, तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी चाहे आपका अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो या इथाइल हो, सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा, और अमोनिया को तो वैसे ही पीछे रहना है। चेंज कहां आ रहा है? प्राइमरी और टर्सरी में। तो आप ध्यान रखो, छोटा ग्रुप छोटा नंबर, यानी छोटा ग्रुप अल्काइल है, मिथाइल ग्रुप है तो छोटा नंबर 213, बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर यानी इथाइल के साथ 231। मैं ऐसे याद करता हूं। अब आपका एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल था? 13.4 एनसीईआरटी था ना, C2H5। अगर ये इथाइल आपने लिया है तो सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक होगा, उससे वीक कौन हो जाएगा? उसका खुद का ही टर्सरी अमाइन, और उससे वीक बेस कौन होगा? उसी का प्राइमरी अमाइन, और उससे भी वीक कौन हो जाएगा? अमोनिया, और उससे भी वीक हो जाएगा एनिलीन यानी अराइल अमाइन। बोलो कोई डाउट है क्या? यही लिख रखा है उसने, मैंने तो एक एक्स्ट्रा लिख दिया, टर्सरी भी लिख दिया, उसने टर्सरी नहीं लिखा था वहां पे। ठीक, अब एक ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया है। अगर बाई चांस एग्जामिनर आपसे पीकेबी का ऑर्डर पूछ ले तो उल्टा हो जाएगा, और इनको देखे पीकेबी की वैल्यू मैच कराए तब भी आप कर लेंगे, लिख के दिखाऊं हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखो क्या आता है, समझ आया इतना यहां तक? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, या पीकेबी वैल्यू लिख दूं? पीकेबी वैल्यू लिखता हूं यार, आज तो मेरा मन पता नहीं क्यों कह रहा है पीकेबी वैल्यू का क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, और मेरा मन जब कहता है, पहला ऑप्शन बेंजीन अमाइन, आप में से कोई ट्राई करेगा क्या?
लिख के फ्री हो जा, ज्यादा क्वेश्चन आंसर मत कर। ऐसा फिनाइल मिथेनामाइन। तीसरा एन मिथाइल एनिलीन। चौथा ऑप्शन आपके लिए एन डाई मिथाइल एनिलीन। आप ट्राई करना चाहते हो? यही क्वेश्चन आएगा इस बार। लिखो भाई जल्दी से। ट्राई करना चाहते हो क्या? आप बताओ या मैं करवाऊं? करो ट्राई जल्दी से। देखो भाई इधर देखो, यहां पे सबसे पहले अब कॉपी पेन रख दो। बेंजीनामाइन का मतलब पता क्या है? एनिलीन की बात कर रहा है, कोई डाउट नहीं है। फिनाइल मिथेनामाइन, ये आपका मिथेनामाइन है, देखना ये मिथेनामाइन है। यहां से एक हाइड्रोजन हटाएगा और इसके क्या लगा देगा? बेंजीन लगा देगा, ये बन गया आपका फिनाइल, लगा देगा फिनाइल मिथेनामाइन। ठीक, फिर नेक्स्ट इसके बाद एन मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल यानी मिथाइल किसके लगा है? नाइट्रोजन के, तो एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दो। और एन डाई मिथाइल एनिलीन, तो दोनों हाइड्रोजन हटा के नाइट्रोजन के एनिलीन में क्या लगा दो? मिथाइल लगा दो। बोलो कोई डाउट नहीं है ना? अब सबसे पहले जब भी आप बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन करते हैं, आप ये चेक करते हैं कि लोन पेयर डीलोकलाइज है या लोकलाइज्ड है। तो आपने देखा पहले ऑप्शन में डीलोकलाइज है रेजोनेंस में, और इसमें क्या है? लोकलाइज, और इसमें क्या है? डीलोकलाइज्ड है। और नेक्स्ट फोर्थ में भी क्या है? डीलोकलाइज्ड है। चार इन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में रेजोनेंस में है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ? सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, सेकंड सबसे ज्यादा बेसिक हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर इन तीनों में देखो कौन आएगा अब? फोर्थ, फिर उससे कम 3, उससे कम फर्स्ट। ऐसा क्यों? प्लस आई, ये आपका प्राइमरी अमीन, ये आपका सेकेंडरी अमीन, और ये टर्सरी अमीन। देखो जब भी आपको मीडियम ना गिवन हो, एक्वस मीडियम मानते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए थे ये इन्हीं के लिए है, बस अल्काइल अमाइन के लिए। ये अराइल अमाइन पे एप्लीकेबल नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अराइल अमाइन का अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए, दीज आर अराइल अमाइंस, तो इसमें सीधा ध्यान रखना बेसिक स्ट्रेंथ टर्सरी की ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी की, उससे कम प्राइमरी की। तो अब चेक करो यहां पे टर्सरी कौन सा है? फोर्थ। तो फोर्थ की बेसिक स्ट्रेंथ इन तीनों में सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी 3, उससे कम प्राइमरी। ये बेसिक स्ट्रेंथ आ गया। लेकिन एग्जामिनर ये ऑलरेडी पूछ चुका जेई मेंस में। ठीक, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है, और मैंने बोला ये नीट में भी आएगा। पता है क्यों बोला? क्योंकि एनसीईआरटी में है ये। ठीक, लिख लेना इस पे नीट में आएगा, यानी आप लिख लो डीआर और अपना नेम। ठीक, अब देखो लेकिन नीट में ये थोड़ा आएगा, ये तो आ चुका है। पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर पूछेगा, और पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा, 1 की ज्यादा, उससे कम 3 की, उससे कम 4 की, उससे कम 2 की। लेकिन एग्जामिनर ऐसा थोड़ा पूछेगा, मैच द कॉलम पूछेगा। ठीक है, अब मैच द कॉलम क्यों पूछेगा एग्जामिनर? पूछो, आप मेरे से पूछो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मैच द कॉलम क्यों पूछेगा? पूछो क्यों पूछेगा, बता दूं? पक्का? इधर आ जाओ एक बार। पहले तो ये देखो कि जेईई मेंस ने एनसीईआरटी में क्वेश्चन कहां से पूछा। जेईई मेंस ने एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है यहां से। देखो ये टेबल है आपकी, इस टेबल से। कहां दिखे आपको ऑप्शन? कहां दिखे? कहां दिख गए? बोलो। नीचे चारों दिख रहे कि नहीं दिख रहे? ये 4 ऑप्शन देखना एक बार। दिस इज बेंजीनामाइन, यानी एनिलीन की बात कर रहा है। अगर ये पहला तो ये पहला हो गया आपका। ये दूसरा फिनाइल मिथेनामाइन, ये इसकी बात कर रहा है, जिसको आप बेंजाइल अमाइन भी बोलते हो। क्या बोल देते हैं इसको? बेंजाइल अमाइन। क्योंकि ये देखो टोलिन का एक वैलेंसी फ्री करो तो उसको बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं ना, तो ये हो गया बेंजाइल अमाइन। ये सेकंड हो गया। थर्ड देखो मिथाइल एनिलीन, this is methyl aniline, and fourth one is n dimethyl aniline,
ये देखो, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो अब देखो, सबसे पहले ये डीलोकलाइज है इसका लोन पेयर, इसका भी डीलोकलाइज है रेजोनेंस में, इसका भी रेजोनेंस में डीलोकलाइज है, लेकिन ये वाला लोकलाइज है, ये रेजोनेंस में नहीं है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ? सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? और उससे वीक तो कभी भी अराइल अमाइन आपको डायरेक्ट दे रखे हो तो एक बात का ध्यान रखो, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा टर्सरी अमाइन की, उससे कम सेकेंडरी की, उससे कम प्राइमरी की। तो टर्सरी कौन है? फोर्थ वाला टर्सरी है ना, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। फोर्थ वाला उससे वीक थर्ड वाला, उससे वीक फर्स्ट वाला। और पीकेबी का ऑर्डर अगर इससे पूछा जाए आपसे तो क्या हो जाएगा? उल्टा होगा कि नहीं होगा? तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको एक बार और रिपीट कर दिया, लेकिन एग्जामिनर इसको कैसे पूछेगा? लिस्ट वन में है ना, ये चारों लिख देगा। यहाँ पे बेंजीन अमाइन, फिनाइल, ये बेंजाइल अमाइन लिख देगा, ठीक, एन मिथाइल एनिलीन, एन डाई मिथाइल एनिलीन। और लिस्ट टू में क्या लिख देगा? पीकेबी वैल्यूज लिख देगा और बोल देगा कर भाई मैच द कॉलम। तो अब जिसको पीकेबी का ऑर्डर लिखना आता है, जिसको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना था उसको पीकेबी का ऑर्डर लिखना था, जिसको पीकेबी का ऑर्डर लिखना था उसको मैच द कॉलम करना आता है। ये देखो इधर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में। लेकिन नीट अगर पूछेगा ना, नेक्स्ट स्टेप पूछेगा, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैच द कॉलम आएगा इस बार, लिस्ट वन लिस्ट टू पीकेबी पे। समझे कि नहीं समझे? फिर इसके बाद अब देखो, वो जो पीछे क्वेश्चन आपने पढ़े, अब इन तीनों को देखो एक साथ। इनमें ये क्या है? मिथाइल अमाइन, मिथेनामाइन हो गया। ये क्या है? एन मिथाइल मिथेनामाइन, ये देखो सेकेंडरी। और ये क्या है? एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन, ये टर्सरी। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। मैंने क्या बोला आपको? जब भी मिथाइल ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप छोटा तो छोटा नंबर, बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री की ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री की, उससे कम टर्सरी की। और पीकेबी, ये तो बेसिक स्ट्रेंथ हुई, पीकेबी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सेकेंडरी कम प्राइमरी की, उससे ज्यादा टर्सरी की, उससे ज्यादा। चेक करना एक बार, टर्सरी की सबसे ज्यादा, प्राइमरी की उससे कम, सेकेंडरी की सबसे कम। यही आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इनका भी तो मैच द कॉलम करवा सकता है, नहीं करवा सकता? फिर इसके बाद दिस इज इथेनामाइन, यानी ये प्राइमरी अमाइन है जहां पे क्या है? इथाइल ग्रुप है। ये इसका सेकेंडरी अमाइन है, इथाइल, एन इथाइल इथेनामाइन। देखो दिस इज इथेनामाइन, तो एन के एक हाइड्रोजन हटाओ, इथाइल लगा दो, दिस इज एन इथाइल इथेनामाइन। ये लिखा एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन। नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो? इथाइल लगा दो। और पहले क्या था? इथेनामाइन था, एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बताया था जब बड़ा ग्रुप हो तो? बोलो, 2 डिग्री, उससे कम टर्सरी, उससे कम प्राइमरी। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये तो पीकेबी का उल्टा, 2 डिग्री का कम, उससे ज्यादा टर्सरी का, उससे ज्यादा प्राइमरी का। चेक करो, तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? प्राइमरी का सबसे ज्यादा। इन तीनों में चेक करना है, प्राइमरी का सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी का, उससे कम टर्सरी का। समझ आया? सॉरी, प्राइमरी का सबसे ज्यादा, उससे कम टर्सरी का, उससे कम सेकेंडरी का। सही है। अब है ना, घर जाके दिमाग मत लगाना क्या सारे रट ले क्या लाइन में। नहीं नहीं नहीं, एग्जामिनर भाई इतना भी गंदा नहीं है, ठीक? या तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, या तो इन तीन को कंपेयर कराएगा, पहले मिथाइल ग्रुप है तो ये ऑर्डर आएंगे, या इन तीन को कंपेयर कराएगा। और ये चार तो जेईई मेंस पूछ चुका है, मैंने 2 बार मैंने करवा दिया। नहीं समझे क्या? कर लोगे अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा। तो ये फायदा भाई एनसीईआरटी पढ़ने का। देखो ये एनालिसिस है, एनसीईआरटी की टेबल भी कर दी हमने, कोई वैल्यू नहीं रटनी। रटनी क्या कोई वैल्यू नहीं रटनी ना, तो इसलिए लिखा था कि यहां पे आपके एग्जाम में इस पेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर अब देखो जो है एनसीईआरटी में है पूरा इस पेज पे है, जो भी एनसीईआरटी में पूरा इस पेज पे आ चुका है, कुछ भी है चाहे एनसीईआरटी में, तो सिर्फ इस पेज से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। समझे कि नहीं समझे? बोलो कोई डाउट नहीं? पक्का लिख लो। आगे बढ़ जाए। अब देखो यहां पे इसने क्वेश्चन पूछा है कि हमें कैसे पता चलेगा गैसियस मीडियम या एक्वस मीडियम। अगर लिखा है तो गैसियस मीडियम, नहीं लिखा तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा मानते हो? पानी। और पानी क्या होता है? एक्वस। तो फिर आपको ये मानने हैं, और इसमें कोई एक्सेप्शन ये नहीं है, यानी गैसियस और अराइल अमाइन एक जैसे हैं। गैसियस मीडियम आ जाए अल्काइल अमाइन का या अराइल अमाइन हो। समझे कि नहीं समझे?
बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। हर साल इतना ही जोर लगा के पढ़ाता हूं, इस बार पूछना पड़ेगा यहां से एग्जामिनर को। नेक्स्ट